हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है सोमदत्त स्पेशल बायोमेलोडी। तो बच्चों, लास्ट टाइम हमने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर डिटेल में देखा था। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेक्स क्रोमोसोम के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सेक्स क्रोमोसोम, राइट। देखो अभी सेक्स क्रोमोसोम अच्छे से देखो। अभी नाम में ही आपको पता चल रहा है जो ये क्रोमोसोम है ये क्या करते हैं। दिस क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, राइट। सो क्या है देखते हैं। द सेक्स क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन या फिर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, राइट। डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, इसका मतलब क्या है? ये डिटरमाइन करते हैं सेक्स। इसका मतलब फर्टिलाइजेशन के वक्त मैटरनल क्रोमोसोम एंड पैटर्नल क्रोमोसोम जो भी जब फर्टिलाइजेशन होता है तो वो क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है वहां, और वहां तय हो जाता है कि जो भी एम्ब्रियो फॉर्म होने वाला है वो मेल का होगा या फीमेल का। इसका मतलब बर्थ के बाद क्या आने वाला है, गर्ल पैदा होगी या बॉय, ठीक है ना। तो ये फर्टिलाइजेशन के वक्त तय हो जाता है, राइट। अगर हम बात करते हैं सेक्स डिटरमाइन की, तो ये ओनली ये जो सेक्स क्रोमोसोम है यही क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं सेक्स मेल या फीमेल होगा पैदा, राइट। लेकिन जो बाकी के 22 ऑटोसोम्स है वो सिर्फ बॉडी कैरेक्टर को ही डिटरमाइन करते हैं, वो सेक्स डिटरमाइन नहीं करते। तो आपको समझना पड़ेगा, राइट। तो क्या है एग्जैक्टली देखते हैं। आपको पता है हमारी जो बॉडी होती है वो डिप्लॉयड होती है, राइट। सो अगर हमारी बॉडी डिप्लॉयड है, राइट, तो इसमें 46 क्रोमोसोम है। ओके, तो ये आपको पता है कितने पेयर होते हैं, 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के। ओके, उसमें से 22 पेयर किसके हैं, ऑटोसोम के हैं, ऑटोसोम के हैं। ओके, और इसमें ये ऑटोसोम किस लिए होते हैं, ऑटोसोम होते हैं सोमैटिक ट्रेट के लिए। सोमैटिक ट्रेट, सोमैटिक ट्रेट क्या करते हैं, ये एक्सप्रेस करते हैं। इसका मतलब है बॉडी कैरेक्टर्स, जो भी बॉडी कैरेक्टर्स है हमारे, नोज, लिप्स, आईज, व्हाटएवर फेस में जो भी हमारे बॉडी कैरेक्टर है वो कौन कंट्रोल करते हैं, 22 ऑटोसोम्स, राइट। इसका 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स, इसका मतलब 44 क्रोमोसोम्स टोटल होते हैं, लेकिन वो पेयर में होते हैं। तो ये क्या करते हैं, बॉडी कैरेक्टर डिटरमाइन करते हैं, ऐसा हम कहेंगे। ओके, अब नेक्स्ट जो एक पेयर है जिसे हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम की पेयर, राइट। तो ये जो सेक्स क्रोमोसोम की पेयर है, राइट, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, ऑलोसोम्स। क्या बोलते हैं इसे, ऑलोसोम। ओके, अब देखते हैं ये वन पेयर कौन सी है। वन पेयर की बात करें तो इसमें क्या है, आइदर एक्स एक्स या फिर एक्स वाई। अब ये क्या है एग्जैक्टली अगर हम यहां पे देखेंगे इस एक पेयर को, ये एक्स एक्स भी हो सकती है या फिर एक्स वाई। अब एक्स एक्स फीमेल, एक्स एक्स रहेगा तो फीमेल, और एक्स वाई रहेगा तो मेल। तो ऐसे कैसे, देखो समझो यहां पे ये एक्स मेल है, जर्म सेल्स मेल फीमेल के, एंड एक्स वाई मेल के, राइट। तो यहां पे फीमेल एंड यहां पे मेल। तो ये जो डिप्लॉयड बॉडी है, राइट, डिप्लॉयड, ये भी डिप्लॉयड है, राइट। तो जर्म सेल अंडरगोज मियोसिस, द मियोसिस के बाद क्या होगा, हैप्लॉइड एक्स, राइट। इसका मतलब है ये क्रोमोसोम यहां से और यहां से भी एक क्रोमोसोम। लेकिन होता क्या है अगर हम देखेंगे तो यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट है। मेल में क्या होता है, ये मेल की बात कर रहे हैं हम, तो यहां पे देखो ये मेल है और ये फीमेल। तो मेल में क्या होगा, मेल में वैसा होता नहीं, क्योंकि मेल में क्या होता है 50% क्या है, एक्स स्पर्म ऐसे बोल सकते हैं, एंड 50% वाई टाइप के स्पर्म, राइट, हैप्लॉइड स्पर्म, राइट। तो यहां से 50% चांसेस है एक्स भी आ सकता है या फिर वाई भी आ सकता है, राइट। एक्स आएगा तो गर्ल फॉर्म होगी, एंड वाई आएगा तो क्या होगा, बॉय रहेगा, राइट। समझ में आ रहा है। तो ये तो सेक्स डिटर्मिनेशन जो अभी है हम बाद में इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ओके, डिटेल में देखने वाले हैं, राइट। तो डिफरेंट टाइप्स के सेक्स डिटर्मिनेशन है उसमें हम देखेंगे। ओके, तो आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ जो भी सेक्स को डिटरमाइन करते हैं वो कौन से हैं, सेक्स क्रोमोसोम जो एक पेयर होती है, राइट। तो अगर हम इसकी बात करें तो देखो, तो यहाँ पे क्या होंगे, 44 ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स रहेगी तो फीमेल, राइट। 44 ऑटोसोम एक्स एक्स रहेगी तो फीमेल, एंड 44 ऑटोसोम प्लस एक्स वाई रहेगा तो मेल, राइट, मेल पैदा होगा। ओके, तो डिटरमाइन कर रहे हैं, तो डिटरमाइन कौन कर रहे हैं, सेक्स क्रोमोसोम। तो उसी के हम बारे में हम आज बात करेंगे, राइट। उसका डिफरेंस क्या है, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम में डिफरेंस क्या है, समझ में आ रहा है। तो एग्जैक्टली देखते हैं। तो ये डिटर्मिनेशन है, लेकिन इसके और भी इस लास्ट में डिटर्मिनेशन की चर्चा बाद में करेंगे डिटेल में। ओके, अब बात करते हैं सिर्फ डिफरेंस की, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम के डिफरेंस की। ओके, ठीक है।
अब बात करते हैं डिफरेंस की। ओके, तो डिफरेंस क्या है दोनों में, समझो यहां पे ये है एक्स क्रोमोसोम, ये है वाई क्रोमोसोम, राइट। तो इसमें ये देखो, ये इस प्रकार होता है क्रोमोसोम, और ये जो रहता है ये वाई क्रोमोसोम, तो एक्स एंड वाई, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे इसे, तो ये हमें कैसा नजर आता है, मेटासेंट्रिक। ओके, मेटासेंट्रिक। और ये जो है ये है वाई क्रोमोसोम जो एक्रोसेंट्रिक है, राइट। कैसा है, एक्रोसेंट्रिक। ओके, अब और भी डिफरेंस की बात हम करेंगे। अब एक्रोसेंट्रिक क्यों, सेंट्रोमियर नियर द एंड एंड हियर इन एक्स क्रोमोसोम सेंट्रोमियर एट द मिडल, राइट। सो उसके वजह से, वैसे ह्यूमन बीइंग में सब मेटासेंट्रिक होता है। अब देखो यहां पे कुछ डिफरेंस दिखाऊंगा मैं, एक्स के यहां और वाई के यहां, तो अच्छे से देखो। ओके, तो समझो ये जो है, फर्स्ट देखते हैं ये जो दो दो कंडीशन है यहाँ पे, अगर देखेंगे आर्म्स को देखेंगे हम इसके, तो ये जो है क्रोमेटिड्स ये सिमिलर दिख रहे हैं, राइट। तो ये जो पार्ट है इसे बोलते हैं हम होमोलॉगस, होमोलॉगस रीजन। क्या बोलते हैं, होमोलॉगस रीजन। और ये जो है डिसिमिलर दिख रहा है, डिसिमिलर है, तो डिसिमिलर को हम कहते हैं नॉन होमोलॉगस रीजन, नॉन होमोलॉगस रीजन। अब अगर इसकी बात करते हैं, तो इस होमोलॉगस रीजन जो हमें सिमिलर दिख रहा है, होमोलॉगस का मतलब होता है होमो मीन्स सेम, तो सिमिलर दोनों यहाँ पे जो है दिख रहा है, तो इस पे होते हैं सिमिलर टाइप के जीन। ओके, सिमिलर जीन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये एक डिफरेंस है इस दोनों रीजन में। सिमिलर रीजन इधर होते हैं और डिसिमिलर डिसिमिलर जीन कहाँ पे होते हैं, इस क्रोमोसोम पे डिसिमिलर जीन प्रेजेंट होते हैं नॉन होमोलॉगस रीजन। ये एक डिफरेंस हुआ। देखो फर्स्ट डिफरेंस क्या था, एक मेटासेंट्रिक है, दूसरा एक्रोसेंट्रिक है। सेकंड डिफरेंस क्या है, दोनों के रीजन डिफरेंट है। दोनों के अगर रीजन की बात की जाए तो एक का होमोलॉगस, एक में यहाँ पे आपको दिख रहा है एक रीजन होमोलॉगस है और एक रीजन नॉन होमोलॉगस है, राइट। ओके, इसमें तो जीन प्रेजेंट होता है। ओके, अब और भी एक जरूरी बात आपको समझनी है यहाँ पे, वो क्या है, वो है क्रोमैटिन मटेरियल। अब क्रोमैटिन मटेरियल में इसमें डिफरेंस होता है। आप कैसे देखो, क्रोमैटिन क्या होता है, देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूं। समझो यहाँ पे एक क्रोमोसोम है, राइट, और इस क्रोमोसोम में ये एक ही क्रोमोसोम है, राइट। तो इसमें जो डार्क पार्ट होता है, हाईली कंडेंस पार्ट, डार्क पार्ट हाईली कंडेंस दिख रहा है यहाँ पे। ओके, ये जो डार्क पार्ट है हाईली कंडेंस, इसे हम बोलते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। क्या बोलते हैं इसे, हेटेरोक्रोमैटिन, हेटेरोक्रोमैटिन। अब इसे हेटेरोक्रोमैटिन क्यों बोलते हैं, राइट, क्योंकि ये हाईली कैसा है, कंडेंस्ड है, हाईली कंडेंस्ड, हाईली कंडेंस्ड। हाईली कंडेंस्ड का मतलब क्या होगा, हाईली कंडेंस्ड। तो देखो क्या होता है, ये जो हेटेरोक्रोमैटिन होता है ये बहुत ही, डीएनए जो होता है, डीएनए एंड जो भी प्रोटीन होते हैं, तो प्रोटीन एंड डीएनए, डीएनए उसको बाइंड होता है हिस्टोन प्रोटीन को, लेकिन वो हाईली कंडेंस होता है। अब इसकी हम बात करेंगे, मैं आपको हेटेरोक्रोमैटिन यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे समझो ये क्या है, कुछ प्रोटीन्स है, राइट, हिस्टोन प्रोटीन, राइट। इसे हम जैसे कि न्यूक्लियोसोम कहते हैं, हम नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले। लेकिन फिर भी इसमें क्या होता है, ऐसे डीएनए इसको बाइंड होता है, ऐसे समझो, राइट। तो ये बहुत ही कंडेंस्ड है, तो यहां से क्या होगा, डीएनए जो है ना, इसके जो एक बाइंड हुआ है डीएनए इसमें, तो हाईली कंडेंस होने की वजह से क्या होता है, जो भी ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर है वो यहाँ पे नहीं आ पाते, और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता। अब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो ट्रांसलेशन नहीं होगा, तो ट्रांसलेशन नहीं होता तो प्रोटीन सिंथेसिस भी नहीं होगा। तो ये कैसा होता है हेटेरोक्रोमैटिन, जेनेटिकली कैसा होता है, जेनेटिकली लेस एक्टिव, जेनेटिकली लेस एक्टिव। तो देखो हेटेरोक्रोमैटिन वाई क्रोमोसोम में ज्यादा होता है, हेटेरोक्रोमैटिन वाई क्रोमोसोम में ज्यादा होता है। लेकिन दूसरा है यू क्रोमैटिन, देखो दूसरा है जो लाइट स्टेन है, लाइटली स्टेन जो पार्ट है उसे बोलते हैं हम यू क्रोमैटिन, यू
क्रोमेटिन, क्योंकि ये ज्यादा कंडेंस नहीं होता, ये एक्सटेंडेड पार्ट है, एक्सटेंडेड। अब ये एक्सटेंडेड पार्ट है, इसका मतलब है ये जो यूक्रोमेटिन है इसमें क्या होगा, समझो ये इस प्रकार, ये जो न्यूक्लियोसोम है तो इसमें थोड़ी सी जगह रहेगी डीएनए को, राइट। तो अगर ये डीएनए है, समझो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ओके, ये जो समझो डीएनए है, तो ये जो डीएनए है सब रहेगा इसके अंदर, राइट, क्वाइल अराउंड, राइट, समझो इस तरह, ओके। तो ये जो है हिस्टोन प्रोटीन या फिर न्यूक्लियोसोम का है, तो इसमें थोड़ी सी जगह है, तो यहाँ पे क्या होता है, जगह होने की वजह से या फिर ये थोड़ा सा एक्सटेंड होने की वजह से यहाँ पे जीन भी आपको दिख रहा है, तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन अच्छे से होगा, ट्रांसक्रिप्शनल जो भी फैक्टर है वो यहाँ पे आएंगे और ट्रांसक्रिप्शन होगा। और ये जो है ना डीएनए की अमाउंट ज्यादा होती है यूक्रोमेटिन में, सो अमाउंट ऑफ डीएनए हाई इन द यूक्रोमेटिन। तो यूक्रोमेटिन का पार्ट एक्स क्रोमोसोम में ज्यादा होता है, यूक्रोमेटिन का पार्ट एक्स क्रोमोसोम में ज्यादा होता है, इसके वजह से एक्स क्रोमोसोम क्या होता है, जेनेटिकली एक्टिव होता है, ओके, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ डीएनए मटेरियल, ओके, आ रहा है समझ में, ओके। और ये जो होता है वाई क्रोमोसोम क्या होता है, इसमें हेटेरोक्रोमेटिन ज्यादा होता है, मोर हेटेरोक्रोमेटिन, या फिर ऐसे कहे लेस यूक्रोमेटिन। तो इसके वजह से ये जो होता है ये जेनेटिकली लेस एक्टिव होता है, वाई क्रोमोसोम लेस एक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि आपको पता है हेटेरोक्रोमेटिन ये क्या है, हेटेरोक्रोमेटिन। तो अगर हेटेरोक्रोमेटिन इसमें ज्यादा रहेगा वाई क्रोमोसोम में, यूक्रोमेटिन की बात करें तो यूक्रोमेटिन इधर होता है थोड़ा सा वाई क्रोमोसोम में, तो यहां पे इतना क्रोमेटिन बहुत ही कम है ये, तो यहाँ पे एक्सटेंडेड पार्ट जो भी है इसमें पूरा क्या होगा, यूक्रोमेटिन होगा वाई क्रोमोसोम में, जहां पे मैंने यहाँ पे दिखा है, राइट, ओके। तो ये एक्स क्रोमोसोम जेनेटिकली एक्टिव ड्यू टू व्हाट, हाई अमाउंट ऑफ डीएनए मटेरियल, एंड वाई क्रोमोसोम जेनेटिकली इनएक्टिव या इनर्ट या फिर लेस एक्टिव ड्यू टू लेस अमाउंट ऑफ डीएनए मटेरियल, राइट। आ रहा है समझ में, ओके। अब इस तरह से हमने दोनों में डिफरेंस देखा, और भी क्या डिफरेंस है, अब यहाँ पे होते हैं जीन प्रेजेंट होते हैं, राइट। इस एक्स क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारे जीन होमोलॉगस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, अगर कंपेयर करें दोनों को, तो इस जीन को बोलते हैं हम एक्स लिंक जीन, तो एक्स लिंक जीन प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम, एंड हियर वाई लिंक जीन प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। सो ये किसके लिए होते हैं, एक्स लिंक जीन होते हैं इनहेरिटेंस ऑफ, ऐसे बोल सकते हैं हम, जो भी डिसऑर्डर्स है, राइट, जेनेटिकल डिसऑर्डर्स कह सकते हैं या फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो जो भी ये एक्स लिंक है वो क्या होते हैं, उस इनहेरिटेंस को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। इसका मतलब है हमें बाद में क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के बारे में जानना है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है लेकिन यहाँ पे नहीं होती है नॉन होमोलॉगस रीजन में। तो क्या होता है, ये जो है ना, इसके वजह से क्या होता है, इनहेरिटेंस आते हैं। कौन से इनहेरिटेंस, कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स इनहेरिट होते हैं, किस प्रकार, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया, इसके बारे में हम बाद में और भी देखने वाले हैं, जब हम लिंकेज देखेंगे, लिंकेज के बाद हम हीमोफीलिया एंड क्रॉस कलर ब्लाइंडनेस भी देखेंगे, जिसमें क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता है। तो सो रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर दिस एक्स लिंक जीन, क्योंकि इसमें ये है नॉन होमोलॉगस रीजन, तो वाई लिंक में कितने जीन रहेंगे, बहुत ही कम। तो लेस जीन इन वाई इन नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ वाई एंड मोर जीन प्रेजेंट इन नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स, तो ये एक्स लिंक जीन है, समझ में आ रहा है। तो ये डिफरेंस हुआ। और भी एक डिफरेंस है, डिफरेंस नहीं बोल सकते अभी, सिमिलरिटीज। इसमें क्या होता है, ये जो दोनों रहेंगे एक्स, इसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर ऑकर, देखो क्रॉसिंग ओवर ऑकर बिटवीन, देखो यहां पे दिख रहा है, क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स बिटवीन होमोलॉगस रीजन। आ रहा है समझ में, ओके। तो क्रॉसिंग ओवर किधर हुई है, होमोलॉगस रीजन में। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये डिफरेंस है। आप क्या कर सकते हैं,
नोट कर सकते हैं एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम एंड डिफरेंशिएट कर सकते हैं उसको, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। तो अब हमने क्या क्या देखा, ये सेक्स क्रोमोसोम है, राइट, एक एक्स क्रोमोसोम होता है, एक वाई, एक मेटासेंट्रिक दिख रहा है हमें, एक एक्रोसेंट्रिक दिख रहा है, ये एक डिफरेंस। एक जो होता है वो एक का रीजन होमोलॉगस रीजन है दोनों में एक, और एक दूसरा है नॉन होमोलॉगस रीजन जिसमें डिसिमिलर जीन प्रेजेंट होते हैं, राइट। डिसिमिलर मींस डिफरेंट, राइट। और यहाँ पे जो क्रोमैटिन मेटल की बात कर रहे हैं, यू हेटेरोक्रोमैटिन, देखो यहाँ पे हेटेरोक्रोमैटिन में ये हाईली कंडेंस होता है तो डीएनए मटेरियल कम होता है, राइट, डीएनए मटेरियल कम होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए इज लेस इन हेटेरोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन मींस जो भी लाइट पार्ट है, राइट, लाइटली स्टेन। तो यूक्रोमैटिन में डीएनए मटेरियल कैसा होता है, मोर होता है, इसके वजह से एक्स क्रोमोसोम जेनेटिकली कैसा है, एक्टिव है, क्योंकि हाई अमाउंट ऑफ डीएनए मटेरियल, ओके। और जो वाई क्रोमोसोम होता है इसके बदले जो होता है वो क्या होता है, लेस यूक्रोमैटिन होता है, और मोर हेटेरोक्रोमैटिन की वजह से ये हाईली एक्टिव नहीं होता है या फिर लेस एक्टिव होता है, ओके, इस प्रकार के। और भी एक लास्ट डिफरेंस, ये हमें कैसा दिख रहा है, स्ट्रेट है, रॉड शेप, रॉड दोनों रॉड शेप है, ये स्ट्रेट है, लॉन्गर है, और ये कैसा है, शॉर्ट। तो और भी एक डिफरेंस, ये कैसा है, लॉन्गर है, और वाई क्रोमोसोम कैसा है, शॉर्टर, ओके। तो ये एक डिफरेंस हुआ। तो ये सिंपल डिफरेंस है, आपको समझना। आया समझ में क्या क्या होता है? तो इस प्रकार होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। अब ये जो है ना, इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है, तो होगा क्या, जो भी रेसेसिव जीन होते हैं फीमेल से क्या होते हैं, वो इनहेरिट होते हैं, राइट। और वाई लिंक जीन भी इनहेरिट होते हैं। आगे किस प्रकार वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है हम बाद में देखेंगे, ओके, तो आपको वो पता चलेगा। तो इस प्रकार ये इतने डिफरेंस आपको समझ में आने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है आपको ये समझ में आया होगा। तो इस आज के लिए बस एक सेक्स क्रोमोसोम के ही बारे में हमने देखा। तो अगर आपको ये समझा हो तो इस वीडियो के ऊपर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।